सुरक्षा परिषद में भारत लूटा चीन का चैन। कुर्सी पर प्रधान पाकिस्तान बेचैन। जब से भारत के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता आई है, जिनपिंग के होश फाख्ता हैं और इमरान खान जबरदस्त टेंशन में हैं। नाम के प्रधानमंत्री की उपस्थिति के लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना हो। देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएनएससी की बागडोर पूरे 1 महीने तक भारत के पास रहने वाली है। हम आपको आज बताएंगे कि आखिर यूएनएससी में भारत की इस मौजूदगी के क्या मायने हैं। यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास आने से हमें क्या फायदा होगा? क्या भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य भी बनने वाला है? भारत के बढ़ते कद के बीच चीन और पाकिस्तान की हवाइयां आखिर क्यों उड़ी हुई हैं? इन सब सवालों के जवाब देने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सुरक्षा परिषद है क्या भला और इसमें होना भारत के लिए क्या मायने रखता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये संयुक्त राष्ट्र भला क्या भला हो गई, तो आपको ये भी बता देते हैं। जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो मानवता को हुए भयंकर नुकसान ने अमन पसंद मुल्कों को सोच में डाल दिया, जिसके बाद शांति प्रिय देशों के संगठन के रूप में 1945 में संयुक्त राष्ट्र नाम की इस संस्था का जन्म हुआ। इसमें मौजूदा वक्त में 192 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा मकसद है आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के दंश और इसकी भयानक विनाश लीला से बचाए रखना, दुनिया में शांति स्थापित रखने, समाज के हर तबके में संतुलन बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 6 अंग बनाए, जिनमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने की। इसे लेकर सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 1996 में की गई। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना शामिल है। यूएनएससी पर ही प्रस्तावों के जरिए सैन्य कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी होती है। ये ऐसी संस्था या निकाय है जो सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखती है। यानी सुरक्षा परिषद में अगर कोई प्रस्ताव पास हुआ है तो उसे यूएन के सदस्य देशों को मानना ही पड़ेगा। बस पाकिस्तान और चीन के पेट में दर्द यहीं से शुरू होता है। आज के वीडियो कंटेंट का पहला हिस्सा भी यही है कि यूएनएससी में भारत की मौजूदगी के क्या मायने हैं। दरअसल भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य तो 8 बार रहा है, लेकिन इसकी अध्यक्षता आज तक भारत के पास कभी भी नहीं रही। 1 अगस्त को भारत के पास सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता आई है। अब हमारा देश पूरे अगस्त महीने तक सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष रहेगा। भारत की इस कामयाबी के बाद से एक बार फिर से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए सालों से कोशिशें करता रहा है, लेकिन यूएनएससी के स्थायी सदस्य के तौर पर चीन ने हमेशा अपने वीटो का इस्तेमाल करके भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने ही नहीं दिया। हालांकि भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता के लिए जो दावे पेश किए हैं उनमें भी काफी दम है, लेकिन हर बार चीन इस बाबत अड़ंगे लगाता रहा। हालांकि चीन के अलावा बाकी के 4 देश यानी फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। भारत अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के सहारे ड्रैगन को यूएनएससी में बदमाशी करने से रोक सका तो सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य बनना तय मानिए। फिलहाल यूएनएससी में 10 अस्थायी सदस्य हो सकते हैं, जिनका चुनाव 2 साल के लिए होता है, लेकिन उनके पास स्थायी सदस्यों की तरह वीटो का पावर नहीं होता। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि जिस विशेषाधिकार यानी वीटो का हम जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ स्थायी सदस्यों के पास ही हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करके स्थायी स्टेटस वाला देश किसी भी प्रस्ताव को गिरा सकता है, भले ही उस प्रस्ताव के समर्थन में वीटो पावर वाले बाकी के 4 देश भी क्यों ना खड़े हों। यही है आज के वीडियो कंटेंट का दूसरा हिस्सा भी।
यानी यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास आने से हमें क्या फायदा होगा? तो अगर भारत के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता आ जाएगी तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णायक भूमिका में आ जाएगा और चीन ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता। यही कारण है कि हर महीने बदलने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता ही भारत को मिलने से चीन बेचैन हो चुका है, क्योंकि अस्थायी सदस्य होने के बावजूद अध्यक्ष के तौर पर भी भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ग्लोबल लीडर की तरह बना रहेगा। बतौर यूएनएससी अध्यक्ष भारत ने अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है कि वो इस भूमिका में 3 क्षेत्रों को प्रमुखता से देखेगा, जो हैं समुद्री सुरक्षा, शांति प्रक्रिया और आतंकवाद के खिलाफ जंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने बदलती रहती है। ये अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। इसी के चलते फ्रांस के बाद भारत की बारी आई है। भारत 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। भारत की सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को खत्म होगी। इस पूरे कार्यकाल में भारत के पास 2 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता आएगी। वैसे भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी करता रहा है। आज के वीडियो कंटेंट का तीसरा पार्ट भी यही है कि क्या अब भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य भी बनने वाला है? दरअसल इस सवाल का जवाब हाँ में आने के लिए उम्मीदन भारत को लंबा वक्त लग सकता है। भारत के अलावा दुनिया के तमाम दूसरे देश भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के साथ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत की इस मांग के खिलाफ चीन एड़ी चोटी का जोर लगाकर विरोध करने में डटा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाना भी असरदार स्थिति होती है। इसमें सदस्य देश बहुमत के साथ जिस 10 देशों को इस भूमिका के लिए हर 2 साल पर चुनते हैं, वो परिषद में अस्थायी सदस्यता हासिल कर लेता है। भारत का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य पर चुनाव करीब 1 साल पहले जबरदस्त वोटों के साथ हुआ था। भारत को तब 192 में से 184 वोट मिले थे। इनसे 2 बातें साफ होती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को दुनिया भर के देशों का बड़ा समर्थन हासिल है। दूसरा मतलब ये कि वैश्विक बिरादरी में भारत का एक बेहद खास स्थान है। दुनिया के देश उसके प्रति विश्वास रखते हैं। चीन और पाकिस्तान भारत की इसी बढ़ती साख और भारत पर दुनिया के मजबूत होते भरोसे से चिढ़ते हैं। अस्थायी सदस्य अपने मामलों को कहीं ज्यादा असरदार तरीके से उठा सकते हैं। तमाम मुद्दों पर वोटिंग प्रक्रिया जब केवल सुरक्षा परिषद में होती है तो अस्थायी सदस्य देशों की भूमिका भी बेहद अहम होती है। उन्हें चुनने का उद्देश्य भी सुरक्षा परिषद के क्षेत्रीय संतुलन कायम करना होता है। कई देश तो सालों से वोट पाने के लिए मशक्कत करते रहते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। 9 साल बाद भारत को ये स्थिति फिर हासिल हुई है। इससे पहले भारत को 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और हाल ही में 2011-12 में सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। 5 स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर भरी जाती हैं, जिनमें अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5, पूर्वी यूरोपियन देशों के लिए 1, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के लिए 2 और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीटें निर्धारित की गई हैं। परिषद के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को महासभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्य देशों के मतपत्रों का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। अब आपको लिए चलते हैं आज के वीडियो कंटेंट के आखिरी हिस्से की ओर, जो है भारत के बढ़ते कदम के बीच चीन और पाकिस्तान की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। दरअसल भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता तब मिली है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है और तालिबान मजबूत होता जा रहा है। इसके साथ ही 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए 2 साल पूरा हो चुका है। पाकिस्तान की सरकार के लिए दोनों मुद्दे काफी अहम हैं। ऐसे में भारत के पास यूएनएससी की अध्यक्षता का जाना उसे हजम नहीं हो पा रहा, क्योंकि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन हमेशा उसके साथ रहा है। लेकिन सुरक्षा परिषद की किसी भी बैठक में अध्यक्ष होने के नाते भारत की भी अहम भूमिका होगी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने लिखा है कि भारत के पास अध्यक्षता होने का मतलब है कि पाकिस्तान कश्मीर पर सुरक्षा परिषद में बैठक बुलाने में सक्षम नहीं होगा। पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 बार चर्चा हुई है।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी इस महीने पूरी हो जाएगी। लिहाजा भारत के पास यूएनएससी की अध्यक्षता चीन पाकिस्तान को परेशान कर रही है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान को लेकर कुछ भी अहम होता है तो यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता मायने रखेगी। पाकिस्तान और चीन भारत को अफगानिस्तान में बाधा के तौर पर देखते आए हैं। भारत ने अपने एजेंडे में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी प्रमुखता देने की बात कही है। भारत इस महीने कई अहम बैठकों को लेकर फैसला करेगा। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि वो कश्मीर के मुद्दे को ग्लोबल इशू बना दे, जबकि भारत का तर्क है कि कश्मीर ग्लोबल मुद्दा है ही नहीं, ये मसला दो मुल्कों के बीच का है। इसमें बेवजह दखल देने का अधिकार दुनिया में किसी भी देश को नहीं है। भारत के पास अब 1 महीने तक यूएनएससी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ 2 साल तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता। इस दौरान हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि चीन का टेटुआ इस तरह से दबाए कि सुरक्षा परिषद में भारत जब अगली बार स्थायी सदस्यता का दावा पेश करे तो चीन इसमें अड़ंगा ना अटकाने पाए।